आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अद्भुत पहल की जहां तन और मन दोनों को स्वस्थ और सुखमय बनाने का उद्देश्य लेकर ओम फिटनेस योग संस्थान द्वारा प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे निशुल्क योग अभ्यास कार्यक्रम गोरखपुर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहभागिता, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जोड़ दिया। कहते हैं कि भाई साहब ने कहा कि योग के साथ साथ हम राजयोग भी सीखें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योग तो सीख रहे हैं, जिसको योगा भी कहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, उससे तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन राजयोग है क्या चीज़, इसको जानना भी आवश्यक है। क्योंकि योग और राजयोग जब दोनों जुड़ेगा तब हम कंप्लीट अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। बिना अध्यात्म के मनुष्य अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की अति आवश्यकता है। अब मानव ऐसा समझता है कि स्थूल धन साधन सब कुछ आ जाएगा तो हम सुख में जीवन हमारा चलेगा, पर ऐसा नहीं है। इस विशेष अवसर पर संस्थान ने ब्रह्मा कुमारीज की बहनों को आमंत्रित किया ताकि जहां शारीरिक योग से शरीर निरोगी बने, वहीं सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा मन को भी शांति और शक्ति मिले। कार्यक्रम की शुरुआत हुई बीके सुशीला दीदी के प्रेरणादायक सत्र से, जिसमें उन्होंने सहज राजयोग की सरल विधि को विस्तार से समझाया और नारी सशक्तिकरण पर अपनी गहन विचारधारा साझा की। उन्होंने आत्म परिचय की गहराई को उजागर करते हुए आत्मा और परमात्मा के पवित्र संबंध को भी सरल शब्दों में बताया। उस वायुमंडल का प्रभाव हमारे पे भी पड़ रहा है और हमारे परिवार पे, समाज और संसार पे भी पड़ रहा है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, लेकिन हम बहुत ही साधारण रीति से चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे तक ही है, पर ऐसा नहीं है। अगर वो हमारे तक होता तो फिर दुनिया में इतना दुख अशांति नहीं होता। सब अपने सोच के भागीदार जरूर होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है, प्रकृति पर भी पड़ता है, समाज और संसार पे भी पड़ता है। इसीलिए जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं तो आकर के हम आत्माओं को आत्मज्ञान दे करके और ये बताते हैं, आत्मज्ञान दे करके, आत्मबोध करा करके सत्य क्या चीज़ है हमारे इस शरीर में, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो हम सोचते हैं उसको अपने कर्म के आधार से लेके चल रहे हैं। तो ईश्वर आकर के सत्य का परिचय दे करके, अपना परिचय दे करके हमें अपने विचारों पे, जो निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार, निरर्थक विचार, कई बार ऐसे भी विचार आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं लेकिन हमारे मन में चल रहा है। और ज़्यादा सोचने की वजह से आज का हालत क्या है संसार का? संसार की हालत क्या है? सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। पहले तो ये सब बातें सुना भी नहीं जाता था कि डिप्रेशन होता क्या है, लेकिन इस समय क्या हो गया है, साधारण भाषा हो गया है। इसके पश्चात बीके कंचन दीदी ने राजयोग की मौन कमेंट्री द्वारा उपस्थित जनों को एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव कराया। सभी ने इस यौगिक वातावरण में आत्म शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव किया। तो हमारे मन का भोजन है, तो भोजन भी तो फिर कैसा स्वादिष्ट होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। तो जो ये श्रेष्ठ संकल्प है, ये हमारे मन का भोजन है। तो दीदी ने कहा ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, वैसा देखेंगे वैसा कर्म करेंगे। तो हम सभी चाहते हैं कि हम बेहतर बने, हम परफेक्ट बने। तो परफेक्ट बनने के लिए हमें अपने विचारों के ऊपर काम करना होगा।
और राजयोग हमें यही बताता है कि कैसे हम अपने संकल्पों के ऊपर राज्य करें, क्योंकि आज हमारा खुद के ऊपर राज्य नहीं है क्या? सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, हो जाता कुछ और है, ऐसी स्थिति है। तो राजयोग हमें यही सिखाता है कि कैसे हम स्व के ऊपर राज्य करें। तो चलो इसका छोटा सा अभ्यास करते हैं। सभी अच्छे से बैठ जाएंगे सीधा। आत्मा क्या है और उसके गुण क्या है, हम थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर ले। महसूस करें दोनों नेत्रों के भाव के बीच, जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग पूजा करते समय तिलक लगाते हैं, वहां पर एक दिव्य शक्ति विराजमान है। सुबह से लेकर रात्रि तक सारे कार्यों को करता है। वो कौन है? वो मैं एक दिव्य शक्ति आत्मा हूं। वो मेरे ही भीतर विराजमान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा संस्कार है। महसूस करेंगे इस शांति को। ये शांति कहीं बाहर नहीं है, मेरे ही भीतर विराजमान है, जिसे मैं बाहर ढूंढ रही थी। वो मेरा ही गुण है, मेरा ही स्वरूप है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये मुझ आत्मा के गुण है, मेरे संस्कार हैं। ठीक है, और उस उद्देश्य को हम नहीं जान पाते हैं, उस पर नहीं चल पाते हैं, तो फिर हमें 84 में क्या करना पड़ेगा? भटकना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा। जैसे घड़ी को सुई घूम रही है ना, ऐसे हम भी घूमते रहेंगे। रोज सुबह उठो, शाम उठो, फिर यही काम करना है। ठीक है, तो आप सबकी इच्छा होगी तो अपना अपना विचार मुझे बताइएगा। ठीक है, और जो जाना चाहे वहाँ सेंटर पे भी जा कर के शिक्षा ले सकता है, 7 दिन का कोर्स कर सकता है। 7 दिन की क्लास, जैसे बच्चों को क्लास होती है वैसे आप भी बच्चे बनेंगे धीरे धीरे जीवन के। ठीक है, एक माध्यम देंगे आपको कि हाँ ईश्वर से कैसे जुड़ा जाता है। ईश्वर से तभी आप जुड़ पाएंगे जब स्वयं को आप जान पाएंगे। अभी ना अपने आप को जाने नहीं, ईश्वर कहाँ जान पाएंगे? हाँ, अगरबत्ती कपूर ले लें, खूब पूजा पाठ कर ले, 10 कुंटल मिठाई चढ़ा दें, भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं, जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी तब तक हम अंधकार में। दादा ले पोता बढ़ते वाली कहानी चल रही है, हमारी दादी ऐसी की है, हम भी ऐसे करेंगे? नहीं, उस माहौल को बदलना पड़ेगा और स्वयं को जगाना होगा। दीदी ने बहुत अच्छी बात कही नारी शक्तियों को लेकर के, कि नारी सिर्फ नारी नहीं शक्ति है, घर के लिए तो देवी है। कितने मानते हैं देवी? देवी कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना। अपने आप को देवी मानिए, तभी आप देवी बन पाएंगे, नहीं तो सुखलेखा बनने में देरी नहीं लगेगा, सब बना देंगे। तो धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी अपनी भावनाएं साझा की। आज का अनुभव बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे परमात्मा से भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है। दीदी लोग के चेहरे से जो ओज है। दीदी ओम शांति, जैसा कि दीदी ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग हर उपाय करते हैं, मगर शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा।
क्योंकि मन के अशांत रहने पर हम लाख कोशिश करें, हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें पहले अपने मन को शांत करना है, अपने आप को पहचानना है, और फिर हम अपने शरीर को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। और ओम शांति के माध्यम से मुझे तो ये अनुभव हो रहा है कि मन की शांति मिलेगी, मिलनी चाहिए। हाँ। जैसा हमारी बहनों ने बताया कि अंदर एक दिव्य शक्ति जो होती है वो अपने आप को जागृत करनी पड़ती है, और उसको जो है धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर पूरे मन से और तन से उसको एकाग्रचित्त होकर के ध्यान मग्न होना चाहिए, तभी मन को शांति। ओम शांति मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि दीदी लोग ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही कि मैं भी सीखूं, मैं भी मतलब आऊं और सभी लोग आए। अंत में ओम फिटनेस योग संस्थान के निदेशक योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति ने सभी से अपील की कि वे इस संस्था से जुड़ें और अपने जीवन को स्वास्थ्य, सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित योग और राजयोग के अभ्यास से ही हम संपूर्ण रूप से निरोग और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्थान में हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की बहनें आई हैं और इन्होंने आज योग के साथ साथ राजयोग की चर्चा की है, नारी शक्ति का कैसे शक्ति जागृत हो उस पर चर्चा की है। तो आज हमारे साथ सभी साधक यहाँ उपस्थित होकर के सबने सुना है, सब उसमें डुबकी लगाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज जो वीडियो देख पा रहे होंगे वो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय से जुड़ने का प्रयास करेगा, ओम फिटनेस संस्थान से जुड़ने का प्रयास करेगा, ताकि हम सभी मिल करके एक साथ एक देश का संदेश दें और अपने धर्म का आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब योग और अध्यात्म का समन्वय होता है तो जीवन में संतुलन, शांति और आनंद सहज ही प्रवाहित होता है। इस कार्यक्रम में महिला प्रभारी रंजना गौड़, सरिता यादव, किरण नथानी, सुचित्रा वर्मा, संतोष सिंह, संजय गौड़, मोहन, सुभावती समेत तमाम अन्य भद्रजन उपस्थित रहे। योग तन की शक्ति, राजयोग मन की शक्ति, यही है आज के जीवन की सच्ची आवश्यकता। ओम शांति। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, सांसें हो रही है कम। श्री रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, पवन सुंदर हनुमान की, गुरु गोरक्षनाथ की, महंत विजयनाथ की, महंत वैजनाथ की, आप सभी नारी पुरुष शक्तियों की, आप सभी दिव्य आत्माओं की, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।